Hello children, welcome to my class. Today I shall teach you Gulmohar chapter 5 Nani walks to the park means नानी पार्क की ओर चली। इस क्लास में मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसका एक्सरसाइज वर्क, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का जो पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस स्टोरी में एक बच्चा विकास है जो अपनी नानी के साथ पार्क को जाता है, लेकिन उसकी नानी उसे बहुत सारे डिफरेंट रास्तों से ले जाती है और उन्होंने उन रास्तों का अलग अलग नाम रखा है। लेट्स स्टार्ट। वंस अ वीक नानी गोज टू द पार्क मीन्स वीक में एक बार नानी पार्क जाती हैं। टुडे विकास वांट्स टू गो विद हर, आज विकास भी उनके साथ जाना चाह रहा है। आई वॉक स्लोली, मैं धीमे चलती हूँ। आई टेक माई टाइम टू गेट देयर, टेक माई टाइम मीन्स मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, गेट देयर वहाँ जाने में। सेज नानी ने कहा कि मुझे वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। आई डोंट माइंड नानी सेज विकास, नानी ने कहा कि मुझे कोई विकास ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओके लेट्स गो, तो नानी ने कहा ठीक है लेट्स गो, चलते हैं। शी पिक्स अप हर शॉपिंग बैग, उन्होंने अपना शॉपिंग बैग लिया एंड स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड, और रोड को क्रॉस करने लगी। बट नानी सेज विकास, लेकिन नानी विकास ने कहा द पार्क इज दिस वे, पार्क इस रास्ते पे है। वी विल गो दैट वे, हम इस रास्ते से जाएंगे। सेज नानी ने कहा पॉइंटिंग अहेड, एक साइड फिंगर से पॉइंट करके इशारा करके कहा कि हम इस रास्ते से जाएंगे। लेट्स गो थ्रू द लेन ऑफ ट्रेजर्स मीन्स हम लेन ऑफ ट्रेजर्स से जाएंगे। लेन मीन्स रास्ता या गली कह सकते हैं, ट्रेजर्स मीन्स कह सकते हैं, ट्रेजर्स जो है बहुत बहुमूल्य चीज़ों को या कीमती चीज़ों को कहते हैं, खजाने को कहते हैं। तो ये इस वजह से उन्होंने वहाँ पे लेन ऑफ ट्रेजर में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी सामान, वंडरफुल थिंग्स मिलते थे, इसलिए उन्होंने उस लेन का नाम लेन ऑफ ट्रेजर रखा था। द लेन ऑफ ट्रेजर्स व्हाट अ वंडरफुल नेम फॉर द मार्केट, उन्होंने कहा, ये बच्चे विकास ने कहा ये कितना अच्छा नाम है, लेन ऑफ ट्रेजर, वंडरफुल नेम फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए वंडरफुल नाम है। द शॉप हियर सेल एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी शॉप है वो सेल एवरीथिंग, सभी चीज़ें बेचती हैं। नानी स्टॉप टू बाई मिल्क एंड अदर थिंग, नानी रुकी और उन्होंने मिल्क लिया, दूध खरीदा और अदर थिंग और कुछ और भी चीज़ें खरीदी। वेन नानी फिनिशेज शॉपिंग, जब नानी ने शॉपिंग फिनिश की, विकास पॉइंट टू अ गेट, विकास ने एक गेट की तरफ पॉइंट किया, उंगली इशारा किया। शैल वी टेक अ शॉर्टकट टू द पार्क, यानी क्या हम एक शॉर्टकट ले सकते हैं, मीन्स छोटा रास्ता ले सकते हैं पार्क के लिए। नानी से उसने पूछा। नो स्माइल्स नानी ने कहा नहीं। वी हैव टू गो थ्रू द लेन ऑफ हैप्पीनेस फर्स्ट, हम इस बार किधर से जाएंगे, लेन ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशियों वाली गली से चलेंगे। सो दे वॉक अहेड एंड टर्न लेफ्ट इनटू अ स्मॉल गेट, और वो आगे गए और टर्न लेफ्ट इनटू अ स्मॉल गेट, और एक स्मॉल लेन की तरफ, स्मॉल गली की तरफ टर्न हो गए लेफ्ट साइड में। नानी स्टॉप्स एंड कॉल सॉफ्टली कम, नानी रुकी और सॉफ्टली मीन्स प्यार से आवाज दिया, कम आओ। सडनली डॉग्स एंड कैट टम्बल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, अचानक से डॉग और कैट, कुत्ते और बिल्लियां टम्बल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आ गए। नानी पोर्स द मिल्क इनटू सम बाउल्स, नानी ने जो मिल्क लिया था उसे कुछ बाउल्स में निकाला। विकास लाफ एज द एनिमल्स लिक देयर बाउल्स क्लीन, विकास जो है हंसने लगा, एनिमल ने इतना क्लीन कर दिया था बाउल को, लिक करके मीन्स चाट के या खा करके कह सकते हैं। देन नानी एंड विकास वॉक थ्रू द लेन, अ लेन बिहाइंड अ लिटिल स्कूल, फिर नानी और विकास किस रास्ते से गए, अ लेन बिहाइंड अ लिटिल स्कूल, एक पतली गली थी, स्कूल के पीछे के गली से गए, रास्ते से गए मीन्स। दे सी मेनी चिल्ड्रन लाफिंग एंड प्लेइंग, उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग गेम्स लाइक, वो क्या खेल रहे थे, लंगड़ी, लगोरी एंड सकली, ये कुछ गेम के नाम है जो बच्चे खेलते हैं, आउटडोर गेम है, रोड पर खेलते हैं बच्चे या फील्ड में। इज दिस द लेन ऑफ नॉइज आस्क विकास, उन्होंने कहा ये शोर वाली गली है, नॉइज मीन्स शोर होता है, लेन मीन्स रास्ता या गली कह सकते हैं। विकास ने पूछा। कवरिंग हिज ईयर्स मीन्स अपने कान को ढकते हुए उसने कहा, क्योंकि बच्चे वहां पे खेल रहे थे और बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। नो इट इज द लेन ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ मीन्स शरारती, शरारत होता है तो शरारतों वाली गली उन्होंने कहा, क्योंकि बच्चे शरारत कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस लेन का रास्ते का क्या नाम रखा था, लेन ऑफ मिसचीफ। इट मेक्स मी थिंक ऑफ यू, ये रास्ता मुझे क्या चीज सोचने पे मजबूर करता है, यू एंड योर फ्रेंड्स, तुम और तुम्हारे दोस्तों की तरह मीन्स लगता है, ये बच्चे खेल रहे हैं तो उस तरह का ये यहाँ पे वो है, इसलिए
लाफ नानी, नानी हंसते हुए कहीं। नेक्स्ट पेज। हैव यू नेम्ड ऑल द लेन इन द सिटी? क्या आपने सभी रास्तों का नाम रख दिया है शहर के? नानी आस्क्ड विकास, विकास ने अपनी नानी से पूछा क्या आपने सभी रास्तों का नाम रख दिया है? नॉट ऑल, नहीं सभी नहीं। स्माइल्स नानी, नानी ने मुस्कुरा के कहा। ओनली द वंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी, बस उन्हीं का रखा है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कम लेट्स गो टू द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, चलो चलते हैं दोस्ती वाली गली से। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती होता है। नानीज फ्रेंड लिव इन द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, इस लेन ऑफ फ्रेंडशिप में कौन रहता था? नानी की दोस्त रहती थी। दे वेयर गर्ल टुगेदर, मतलब वो लड़कियां थी साथ में। एंड दे हैव ग्रोन ओल्ड टुगेदर, और साथ में ही वो लोग बूढ़ी हो चुकी थी, ओल्ड हो गई थी। नानी एंड हर फ्रेंड टॉक एंड लाफ, नानी और उनकी दोस्त जो है बात की और हंसी। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। देन नानी हग्स हर फ्रेंड एंड सेज गुड बाय, फिर नानी ने अपने फ्रेंड को हग किया, मीन्स गले लगाया, और गुड बाय कहा। कम विकास वी विल नाउ वॉक थ्रू द लेन ऑफ ड्रीम सेज नानी, नानी ने कहा चलो विकास अब हम कहाँ से चलेंगे? थ्रू द लेन ऑफ ड्रीम, सपनों वाली गली से। ड्रीम मीन सपना, सपनों वाली गली से। सेज नानी, नानी ने कहा। द लेन ऑफ ड्रीम्स हैज मोर बुक देन विकास स्कूल लाइब्रेरी, ये जो लेन ऑफ ड्रीम था उसमें इतनी बुक्स थी, जो स्कूल की जो विकास की लाइब्रेरी थी उससे भी ज्यादा बुक्स थी इस लेन में। द बुक सेलर सेल्स ओल्ड बुक्स फॉर वेरी लिटिल मनी, जो बुक सेलर था मीन्स किताब बेचने वाला जो था, ये पुरानी बुक को बहुत सस्ते उसमें बेचता था, सस्ते दामों में। फॉर वेरी लिटिल मनी, कम पैसों में बेचता था। नानी बाय सम बुक्स एंड सेज, नानी ने कुछ बुक्स को खरीदा और कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द पार्क नाउ, अब हम जो है पार्क तक लगभग पहुंच ही चुके हैं। नानी एंड विकास हैव टू वॉक डाउन द लेन ऑफ द मैजिक टू रीच द पार्क, नानी और विकास किस रास्ते से गए? वॉक डाउन द लेन ऑफ मैजिक, मैजिक मीन्स होता है जादुई, जादुई रास्ते से। क्यों उसका नाम लेन ऑफ मैजिक नानी ने रखा था? टू रीच द पार्क, देखिए उसका रीजन क्या है। विकास लुकिंग अप एट द बिग शेडी ट्रीज, बड़े शेडी छायादार पेड़ थे। एंड फील्स अ कूल ब्रीज, और ठंडी हवा थी महसूस की उस रास्ते पे। द रोड इज कवर्ड इन टू रेड एंड येलो फ्लावर्स, पूरी रोड जो है रेड और येलो फ्लावर से कवर थी। इट्स लुक लाइक अ मैजिक कारपेट, एक लग रहा था जादुई कालीन है, जैसे इस तरह से फ्लावर से कवर था रोड, तो वो जादुई कालीन लग रहा था। एट लास्ट दे आर एट द पार्क, आखिर में वो कहाँ पर थे? पार्क में थे। विकास थिंक ऑफ ऑल द पीपल, विकास उन सभी लोगों और जगहों के बारे में ही हैड सीन, सोच रहा था। थिंक मीन सोचना, ही हैड सीन, जो भी उसने लोगों को और जगह को देखा था उनके बारे में विकास सोच रहा था। आई लाइक योर लेन्स, नानी मुझे आपके ये रास्ते बहुत पसंद आए। ही सेज, वो बोला। कैन आई कम विद यू नेक्स्ट वीक टू, क्या मैं आपके साथ अगले नेक्स्ट वीक भी आ सकता हूँ? तो ये चैप्टर मेरा एक्सप्लेन हो गया। अब इसका एक्सरसाइज वर्क हम देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर। हमने स्टोरी समझ ली है, तो अब ये इसके एक्सरसाइज का वर्क भी आसानी से समझ लेंगे। मैच द करेक्ट लेन टू द रीजन फॉर इट्स नेम, लेन का उन्होंने रास्तों का क्यों इस तरह से नाम दिया था, उसका रीजन क्या था, इसको आपको मैच करना है। तो लेन ऑफ फ्रेंडशिप, ये देखिए दिस इज वेयर नानीज ओल्ड फ्रेंड लिव, क्योंकि उनकी फ्रेंड वहां रहती थी इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया था लेन ऑफ फ्रेंडशिप। लेन ऑफ मैजिक नंबर, तो इसका ये होगा, देखिए लास्ट वाला, दिस लेन इज कवर्ड इन फ्लावर्स एंड लुक्स लाइक अ मैजिक कारपेट, जादुई कालीन लग रहा था इसलिए उसका नाम लेन ऑफ मैजिक रखा था उन्होंने। लेन ऑफ ट्रेजर्स, इट हैज द मार्केट वेयर एवरीथिंग इज सोल्ड, बहुत सारी चीजें मिलती थी इसलिए उन्होंने उसका लेन ऑफ ट्रेजर्स नाम रखा। लेन ऑफ हैप्पीनेस, वॉचिंग द कैट्स एंड डॉग ड्रिंक मिल्क हियर मेक्स नानी हैप्पी, नानी को बहुत अच्छा लग रहा था जब एनिमल्स वहां पे दूध पी रहे थे इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया लेन ऑफ हैप्पीनेस। लेन ऑफ मिसचीफ, ऊपर फर्स्ट वाला, दिस इज वेयर मेनी चिल्ड्रेन लाफ प्ले एंड हैव फन, ठीक है, बच्चे थे और शरारत कर रहे थे इसलिए उन्होंने इसका नाम लेन ऑफ मिसचीफ रखा, मीन्स शरारतों वाली गली। तो ये हो गया। इसके नीचे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आई वॉक स्लोली, आई टेक माई टाइम टू गेट देयर, मैं धीमे चलती हूँ मुझे वहां टाइम लगेगा। वाई डज नानी टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द पार्क, नानी को वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम क्यों लगा। इज इट ओनली बिकॉज शी वॉक स्लोली, क्या ये इस वजह से कि वो स्लो चल रही थी, तो ये तो रीजन नहीं था कि वो स्लो चल रही थी, बिकॉज वो बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरी थी इसलिए टाइम लगा था। तो आप उसको, इसके आंसर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देख लेते हैं। इस
कॉपी में तो बहुत लॉन्ग है बट आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। नानी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द पार्क बिकॉज ऑन हर वे शी वांट्स टू गो टू द लेन ऑफ ट्रेजर्स। यार मेनी लेन्स आप बस इतना लिख करके कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लेन का नाम लिखा है, लेन ऑफ ट्रेजर एंड लेन ऑफ हैप्पीनेस, जो भी लेन है उसका नाम लिखा है। इट इज़ नॉट बिकॉज शी वॉक स्लोली, ठीक है, बिकॉज शी तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से नानी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गो टू द पार्क बिकॉज शी वॉक स्लोली, तो नो इट इज, ये इस तरह से आप इसका आंसर पूरा कर देंगे। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते, क्वेश्चन से पहले आप उतार लेंगे। नानी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द पार्क बिकॉज ऑन हर वे शी वांट्स टू गो टू द मेनी लेन्स, बस कर देंगे। It is not only for they walk slowly. Question number 2. Nani stopped and called softly, "Come, come!" Suddenly dogs and cat tumble out from everywhere. क्यों बाहर अचानक से आ गए थे उनकी आवाज़ पे? Do you think this is Nani's first time here? क्या मतलब नानी की उन्होंने पहली बार आवाज़ सुनी थी? तो ये तो है नहीं, वो बार बार आती रहेंगी तभी उनकी आवाज़ पे डॉग्स एंड कैट्स बाहर आए थे। हाउ कैन यू टेल? तो आपको इसको एक्सप्लेन करना, तो आप इस तरह से इसके आंसर को लिखेंगे। नो, दिस इज नॉट नानीज फर्स्ट टाइम हियर, क्योंकि नानी का फर्स्ट टाइम नहीं था। बिकॉज वाइल द डॉग एंड कैट्स आर फैमिलियर विथ हर वॉइस। फैमिली मतलब उसके फैमिलियर थे, मीन्स उनकी आवाज़ को डॉग और कैट पहचान रहे थे। व्हेन दे हियर हर कॉल कम कम दे टम्बल आउट फ्रॉम एवरीवेयर टू ड्रिंक द मिल्क, मीन्स वो अक्सर आती होंगी और पिलाती होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। वाई डज नानी कॉल द लेन विद द बुक शॉप द लेन ऑफ ड्रीम? नानी ने लेन विद द बुक शॉप, जो बुक की लेन थी, उसको लेन ऑफ ड्रीम क्यों कहा था? तो इसका आंसर देख लीजिए। नानी कॉल्स द लेन विद द बुक शॉप द लेन ऑफ ड्रीम्स बिकॉज जस्ट लाइक ड्रीम्स टेक अस टू डिफरेंट वर्ल्ड, बुक्स आल्सो मेक अस इमेजिन डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू स्टोरीज। ठीक है, आप इतना लिख देंगे तो ये कंप्लीट है। बट इस कॉपी में या इस थोड़ा लॉन्ग में है तो इसको देख लेते हैं। इन दिस लेन द बुक सेलर आल्सो सोल्ड ओल्ड बुक्स फॉर वेरी लिटिल मनी विच इज अनबिलीवेबल। ठीक है, तो इतना भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी ये आंसर कंप्लीट है। इमेजिन डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू स्टोरीज, तो यहाँ तक भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्रू स्टोरीज। नंबर 4. डू यू थिंक विकास हैड अ गुड टाइम टू द वॉक? हाउ कैन यू टेल? क्या मतलब उसने अच्छा टाइम बिताया ना वॉक में? हाउ कैन यू टेल? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं क्या है। तो उसके अच्छा ही लगा था नानी के साथ अपने। यस, विकास हैड अ गुड टाइम ऑन द वॉक बिकॉज शी थिंक ऑफ ऑल द पीपल एंड प्लेसेस ही सा विद हर एंड ही अगेन वांट्स टू गो देयर विद नानी द नेक्स्ट वीक। क्योंकि वो उसे अच्छा लगा था तभी वो नानी के साथ नेक्स्ट वीक जाने को कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अब ग्रामर का पार्ट है, ये नीचे कुछ और क्वेश्चंस हैं। इसका इतना लॉन्ग से इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे ग्रामर का पार्ट देख लेते हैं। दिस इज वी यूज एस आफ्टर अ नाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन, जिसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। मैंने पहले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। Look at the picture is in A, read the names in B, complete the sentences in C। ठीक है, ये पिक्चर को देखना, ये नेम दिया है और ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। करण और ये शूज हैं तो मोर देन वन है तो दिस का यूज तो यहाँ नहीं है। दीज आर करण's शू, करण का नाम लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, दिस इज आमिर्स कैट, दीज आर सैम्स बुक्स, दिस इज रितुज डाल। नाम लिख के कॉमा ऊपर लगाते हैं और एस लिख देते हैं। इसका मीन्स होता है का या की। ठीक है, का या की, जैसे किसी की कोई चीज बिलोंग करती है तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। दीज आर दीनास पेंसिल। ओके, तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट फॉर हेल्प। ठीक है, ब्रैकेट में जो वर्ड है आपको हेल्प लेकर के और इस कंप्लीट करना। दिस इज माई कैट्स बॉक्स, मेरे कैट का बॉक्स है। का या की इसकी मीनिंग होता है। दिस इज अ पिकॉक्स फेदर, पिकॉक कॉमा लगा के आपको इस तरह से एस लिखना है। दिस इज रैबिट्स, कॉमा लगा के ये एस इस तरह से सब पे लिखना है। ठीक है, दिस इज रैबिट्स बरो,
रैबिट का घर है। दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हो जाएगा ये इस तरह से यहाँ पे ये। दिस इज माई ब्रदर्स बैग, दीज आर द फार्मर्स काउज। ठीक है, समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। कॉमा लगा के एस लगाते हैं, उसकी मीनिंग होती है का या की। ठीक, वी यूज वर्ड्स लाइक माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर एंड इट्स बिफोर अ नाउन टू शो दैट द थिंग्स बिलोंग टू समवन। किसी ये तो ये किस तरह से लगेगा आपको समझना है। जैसे कि आप एक्सरसाइज का वर्क करते हैं फिर बताते हैं आपको। चूज द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द आंसर। ठीक है, देयर मीन्स दे अगर आ रहा तो उनके लिए वो चीजें अगर उनसे बिलोंग करेंगी तो देयर, और कोई गर्ल है, नेम है या शी है तो हर का यूज होता है जो भी चीजें हैं उसके लिए। बॉय के लिए या कोई बॉय का नाम है या ही है तो हिज होगा, आई के साथ माई होगा, यू के साथ योर होता है, और वी के लिए वी के साथ आवर का यूज होता है। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। इन दिस, इज दिस रीनाज बैग, यस दिस इज, रीना एक नाम है गर्ल का तो हर बैग, हर लगेगा। ठीक है, डज दिस शॉप बिलोंग टू जतिन एंड समीर, अगर वन नेम होता सिर्फ जतिन होता तो यहाँ पे हिज हो जाता, बट जतिन एंड समीर है तो यहाँ पे मोर देन वन हो गया तो देयर होगा। यस दिस इज देयर शॉप। नंबर 3, इज दैट योर इरेजर, योर मीन्स तुम्हारा है तो दिस इज नॉट माई इरेजर, मैं के लिए आई है तो माई का यूज होता है। डज दिस गिटार बिलोंग टू यू एंड योर सिस्टर, यस दैट इज यू एंड योर सिस्टर आ रहा तो यहाँ पे माई नहीं लगेगा, यहाँ पे आवर का यूज होगा। विच इज माई नोटबुक, हियर तो हियर दिस इज योर नोटबुक, तुम के लिए तुम्हारे के लिए योर का यूज होता है। इज दैट गुरुज साइकिल, नो दैट इज नॉट हिज साइकिल, क्योंकि बॉय है तो हिज का यूज होगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देख नेक्स्ट पेज देख। मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया, यहाँ पे प्लेस दिया, आपको मैच करना है। वी कम हियर टू वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच, तो ये होगा इसका स्टेडियम। माई फैमिली एंड आई कम हियर ऑन संडे टू बाई थिंग्स आर वॉच फिल्म, समटाइम वी ईट हियर टू, तो इसका हो जाएगा मॉल। माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई लिव हियर, माई स्कूल इज ऑल्सो हियर, तो सिटी। आई कम हियर टू रीड आर बरो बुक्स, लाइब्रेरी। माई फैमिली एंड आई कम हियर वेन वी आर सिक, हम जब बीमार होते हैं यहाँ आते हैं। वी सी डॉक्टर एंड नर्सेज हियर, यहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज को देख होते हैं तो या इसका हो जाएगा हॉस्पिटल। तो ये कंप्लीट हो गया है। फिर पिक्चर के अकॉर्डिंग ये वर्क है, देख लेते हैं क्या है। विकास हैज अ लॉट ऑफ फन टू एट द पार्क, लुक एट द पिक्चर देन कंप्लीट द पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ है और ऊपर की पिक्चर को के अकॉर्डिंग इसको फिल करना, आपको कंप्लीट करना है। विकास एंड नानी आर एट द पार्क, विकास नंबर 1 वाला डायग्राम देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए स्लाइड कर रहा है तो आप क्या फिल करेंगे, इज प्लेइंग ऑन अ स्लाइड। ठीक है, फिर ही देन नंबर 2 डायग्राम, ये कैट के साथ खेल रहा है, प्लेज विद अ कैट हो जाएगा, प्लेज विद अ कैट हो जाएगा। नानी बाइज, नंबर 3 देखते हैं, बलून है। ठीक है, ये देखिए बलून नानी ने बाई किया है तो नानी बाइज अ बैलून फॉर हिम। He is very happy. Then विकास sit down and, ठीक है, ये नंबर 4 देखेंगे, इसमें ये देखिए रीड कर रहा है, रीड्स a story book हो गया। After a while he gets hungry, नानी एंड विकास। नंबर 5 देखिए आइसक्रीम, eat आइसक्रीम यहाँ पे फिल हो जाएगा, eat आइसक्रीम। Then they relax for some time, then they रिटर्न हो रहे हैं, then they नंबर 6 पे देखिए रिटर्न होम हैप्पीली। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का ये लास्ट वर्क था, ये कंप्लीट हो गया। आई होप माई वीडियोज आर हेल्पफुल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।